हेलो बच्चों। अगर सिंपल पेंडुलम के सेटअप को मैं कोई मूविंग कार में रख दूं और उससे ऑसिलेशंस का स्टडी करूं तो क्या उसका पीरियड कम होगा या ज्यादा होगा और कितने कितने मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, क्या आप बता सकते हैं? सो वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एकेडमी रिगार्डिंग द फिजिक्स. दिस इज इंद्रजीत श्रीवास्तव. And in the continuation of series on the simple pendulum in various cases, we have arrived a very interesting point, that is the simple pendulum in moving car. In last session, we have studied the case where we have placed the simple pendulum in the lift and the lift is moving upwards and the lift is moving downwards. Also, in the second one, we have seen what if the simple pendulum is placed in the fluid having some density. This is the third case of simple pendulum where we have placed the simple pendulum in the moving car. Now, continuing this discussion, if suppose we have a car moving with some acceleration a in this direction, and we have placed the setup of simple pendulum such as this. So अब इस सिंपल पेंडुलम का पीरियड कितने मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, या इस सिंपल पेंडुलम का पीरियड किस इक्वेशन के साथ हम लिख सकते हैं, यह हमें देखना है. बट इफ सपोज अगर ये कार है और कार अभी रेस्ट पोजीशन में है, सो सिंपल पेंडुलम इधर था और वो ऑसिलेशंस किस तरह से कर रहा था, ऑसिलेशंस इस तरह से कर रहा था, राइट? इस तरह से उसके ऑसिलेशंस हो रहे थे, दिस वेयर कार इज एट रेस्ट पोजीशन. अब मैंने क्या किया, इस कार को कुछ एक्सेलरेशन लिए, इस कार को मैंने कुछ एक्सेलरेशन दिया इस डायरेक्शन में. अब ये सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, अब जब इस कार को मैं कुछ एक्सेलरेशन दे रहा हूं इस डायरेक्शन में, सिंपल पेंडुलम पे एक सूडो फोर्स लगता है और सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस कर देगा कुछ एंगल थीटा से, क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन से एक्सेलरेशन है, सो इस पे सूडो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा और उस डायरेक्शन के लगने के कारण इस पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ एंगल से ओरिजिनल पोजीशन के साइड से. अब ये जो पेंडुलम है ये ऑसिलेशन ये वाले पाथ पे नहीं करेगा, ये ऑसिलेशन ये वाले पाथ पे करेगा. क्यों? क्योंकि उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया है ड्यू टू द सूडो फोर्स. अब ये जो पेंडुलम है इस पाथ पर ऑसिलेशन करेगा. द ऑसिलेशन स्टार्ट्स ऑन दिस टिल्टेड पाथ ड्यू टू द एक्सेलरेशन, ड्यू टू द सूडो एक्सेलरेशन. सो जो एंगल थीटा तैयार हो रहा है ये ड्यू टू सूडो एक्सेलरेशन हो रहा है. Okay, so that's all the things. Now, continuing in deriving the equation, suppose we have this car and the car is moving with this acceleration. अब मैंने कहा ये ओरिजिनल पोजीशन थी, अब कुछ टिल्टेड पोजीशन हो गई सिंपल पेंडुलम की. ये स्मॉल टिल्टेड पोजीशन है, लेकिन दिखाने के लिए मैं एंगल ऐसे दिखा रहा हूं, स्मॉल टिल्टेड पोजीशन. अब इस बॉब पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, अब ये एक्सेलरेशन इस ओर है तो एक सूडो फोर्स लगेगा इस ओर, मास इनटू एक्सेलरेशन एक सूडो फोर्स है. एक नीचे एक फोर्स लग रहा है स्ट्रेट, क्या, मास इनटू ग्रेविटेशनल, राइट? सो यहां पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, यहां पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स इधर दिया जाएगा, राइट? सो अब हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑन द बॉब फाइंड आउट करना है. सो टू फाइंड द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑन द बॉब वी विल यूज अवर वेक्टर एनालिसिस. अब ये पेंडुलम है, दिस एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में. सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इफेक्टिव इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा इस डायरेक्शन में. सो what is the magnitude of this effective acceleration is given by a effective is given by under root of first vector वाला स्क्वायर मैग्नीट्यूड का सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 times g a cos of angle between this, so this theta, so this is theta, angle between two vectors. ये a वेक्टर है
और ये g वेक्टर है, इनमें थीटा कितना आता है 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं वेक्टर एडिशन। ओके, so cos theta, अब theta 90 degree, cos theta, cos 90 is 0. So after putting the values, a effective acceleration on the bob is given by just g square plus a square is the effective acceleration on the bob. So the effective acceleration on the bob of the simple pendulum placed in the moving car moving with some acceleration a is given by a effective equals to under root of g square plus a square, where a is the acceleration of the car. So अब इस पेंडुलम का पीरियड हम कैसे लिख सकते हैं? सो t equals to 2 pi under root of length of the pendulum upon effective acceleration of the pendulum. So t equals to 2 pi under root of L upon effective acceleration. So t equals to 2 pi under root of L, effective acceleration आ जाता है under root of g square plus a square. So under root of g square plus a square. So this is the result of the period of the simple pendulum placed in the moving car. अब इस फॉर्मूले बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जेई में एंड नीट में पूछे जाते हैं। आपको उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया होगा कार का ए, अब पीरियड पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस इज ए इफेक्टिव। सो ए इफेक्टिव इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दो स्क्वायर रूट आते हैं, ये ओरिजिनल स्क्वायर रूट और ये ए वाला अलग से स्क्वायर रूट। ए इफेक्टिव इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द थिंग। अब ये जो कार थी ये स्ट्रेट लाइन पर जा रही थी। अगर मेरी कार टर्न ले रही है, स्ट्रेट लाइन पर नहीं जा रही, टर्न ले रही है, तब टर्निंग के वक्त भी ऑसिलेशंस में कुछ चेंजेस हो गए, राइट? क्यों? क्योंकि टर्निंग के वक्त कौन सा फोर्स आ जाता है? सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाता है, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स का सूडो फोर्स आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब टर्निंग के वक्त फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर जाएगा उस बॉब पर। देन वी हैव टू कंसीडर बोथ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द ओरिजिनल फोर्स mg। अब उस केस में क्या हो सकता है? अगर मतलब व्हीकल अब टर्न ले रहा है और उस व्हीकल में हमने क्या किया है? पेंडुलम रखा है। सो आइए देखते हैं उस केस में हमें क्या दिखता है। सो इफ द व्हीकल इज मूविंग अलोंग द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, कर्व रोड पे अभी ये मूवमेंट हो रही है। सो रेगुलर विदाउट बैंकिंग ऑफ रोड। सो रेगुलर रोड है, अब हॉरिजॉन्टल रोड है, अभी कर्व ले रहा है, अभी टर्निंग कर रहा है। व्हीकल क्या कर रहा है? टर्निंग कर रहा है इस डायरेक्शन में और पेंडुलम है अंदर। अब इस पेंडुलम का पीरियड हमें देखना है। सो फिर से हमने क्या देखा? ये अगर व्हीकल है, व्हीकल में अगर ये पेंडुलम रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल फोर्स लग जाएगा mg, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में सेंटर इस डायरेक्शन में टर्न ले रहा है। सो सेंटर इस डायरेक्शन में टर्न ले रहा है, तो यह सेंट्रीपेटल फोर्स आता है, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स का सूडो फोर्स आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इस बॉब पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, वो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इस डायग्राम में सिर्फ अगर मैं एक्सेलरेशन ड्रॉ करूं, अगर ये ओरिजिनल पेंडुलम है, यहाँ एक एक्सेलरेशन है g, वो टर्न ले रहा है इस ओर, तो यहाँ पर ड्यू टू टर्निंग v स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, सूडो फोर्स का सूडो एक्सेलरेशन लगेगा v स्क्वायर बाय r। अगेन हमें रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट क्या आएगा? इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा a इफेक्टिव, अगेन उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? a इफेक्टिव इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मींस v स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस वेक्टर g
this vector v square upon r, and again you can see the angle between two vectors is again 90 degree, so cos 90 is 0, so next term भी क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी. So the resultant magnitude of effective acceleration acting on the bob is given by A effective equals to under root of g square plus v square upon r का स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट लेना है. कब? अगर जो कार है हमारी टर्न ले रही है कुछ हॉरिजॉन्टल रोड पे, कर्व रोड पर जा रही है, तो ये हो जाएगा, राइट. अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, जस्ट ओनली जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. नहीं, अब वो क्या कर रही है, कर्व रोड पे जा रही है, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है. तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का ब्रैकेट का स्क्वायर. एंड अगेन we know that the period of the simple pendulum is given by t equals to 2 pi under root of L upon A effective, और ये A effective तो आया है under root of g square plus v square by r का स्क्वायर. सो इस इक्वेशन के बेस भी कुछ प्रॉब्लम्स जेई में एंड नीट में पूछे जा सकते. सो दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन. सो हमने यहाँ पर दो केसेस देखे, एक तो मूविंग vehicle on the straight line and second one is moving vehicle on the curved horizontal road. अब वहां पर सिंपल पेंडुलम का पीरियड क्या आ जाता है वो हमने कैलकुलेट कर दिया. अब सपोज कुछ एग्जांपल इंक्लाइंड प्लेन की भी आ सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया है. सो देखो, the period of the oscillation of simple pendulum, period of the oscillation of simple pendulum of length L. So L is the length of the simple pendulum suspended from the roof of the vehicle which moves without friction down the inclined plane of inclination A is given by. मतलब ये कुछ inclined plane है. inclined plane मतलब पता है, ये inclined plane है, ये inclination A दिया है, सब inclination angle, A is the angle of inclination, A inclination दिया है. अब इस पे हमारा व्हीकल जा रहा है, इस पे ये जो व्हीकल है जा रहा है, ओके. सो और इसमें हमने क्या किया है, एक पेंडुलम रखा हुआ है. ये जो पेंडुलम है ये है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या करेगा, मोशन कर रहा है कुछ पेंडुलम. सो उस पेंडुलम का पीरियड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो अगर ये केस आता है इंक्लाइंड प्लेन का, सो अब क्या करेंगे. सो देखो यहां पर क्या करना है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट द एक्सेलरेशन. अब अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये ए एंगल है, सो कोई भी मास लिया करो, कोई भी मास, ओरिजिनल क्या हो जाता है, m इंटू जी हो जाता है. फिर हम उसे क्या करते, स्प्लिट करते, इस एक डायरेक्शन में और इस एक डायरेक्शन में स्प्लिट करते. फिर हमें क्या पता चलता है, आफ्टर स्प्लिटिंग ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाता है. सो ये आ जाएगा mg sin a और ये आ जाएगा mg sin a, सॉरी mg cos a आ जाएगा ये, राइट. सो ये आ जाएगा mg cos a बिकॉज विथ थीटा, थीटा के पास वाला एंगल आ जाता है mg cos a. सो दिस इज द मास, दिस इज a, this is mg, and you can split this force as like this, and this is also a angle, so this is mg cos a and this is mg sin a. so total force इधर आ जाता है mg sin a और इस डायरेक्शन में फोर्स आता है mg cos a. अब इस फोर्स को अगर मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ में अगर कंपेयर करो, सो किया, सो मास मास कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, यहां पर एक्सेलरेशन आ जाता है g sin a और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता है, m कैंसिल कर दो, सिर्फ g cos a, ये एक्सेलरेशन आ जाता है. सो ये एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एक्सेलरेशन आते हैं. अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक फिगर ड्रॉ करता हूं. ये है ओरिजिनल प्लेन, सो दिस इज a. सो अब यहां पर क्या है, यहां पर ये कार है. अब इस कार पे इस डायरेक्शन में मैंने अभी दिखाया, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा, g sin a, ये एक्सेलरेशन होगा.
नीचे जी एक्सेलरेशन है, यहाँ पर जी एक्सेलरेशन है, और इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन आता है, जी कॉस ए, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। अब ये फिगर को मैं इस तरह से निकलता हूं, देखो अब मैंने क्या किया, सेम फिगर सिर्फ टिल्टेड कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर हमारी कार है, अब इस कार पे इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, जी साइन ए एक्सेलरेशन लग रहा है, जी साइन ए, ये इतना एक्सेलरेशन लग रहा है। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जी साइन ए एक्सेलरेशन लग रहा है, मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज आवर इंक्लाइन प्लेन, सो दिस इज आवर कार। अब कार को इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है जी साइन ए, ए इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यहां पर हमने क्या किया है, पेंडुलम रखा हुआ है, यहां पर हमने पेंडुलम रखा हुआ है, ये हो जाता है जी साइन ए। सो अगर ये जी साइन ए है, इस डायरेक्शन पे, इस पेंडुलम पे एक सूडो एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स लगेगा। अगर यहाँ एक्सेलरेशन ए है तो इस साइड पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, ये जी साइन ए है, ये भी क्या हो जाएगा, जी साइन ए, सूडो फोर्स, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन यम ए, ये फोर्स आ जाएगा इधर। सो ये एक्सेलरेशन ए है तो इधर सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, जी साइन ए, लेकिन डायरेक्शन वो वाली है, सूडो फोर्स, राइट, वो वाली डायरेक्शन आ जाती। अब रेगुलरली हमने देखा इसमें ये भी एक्सेलरेशन ये साइड से लग रहा है, ये एक्सेलरेशन, सो इस पर एक और एक्सेलरेशन इस साइड से भी लग रहा है, जी साइन ए, राइट, ये एक्सेलरेशन लग रहा है। अब हमने क्या किया था, जी को स्प्लिट किया था, देखो ये जो था, ये यहां पर जी था, ये यहां पर जी, इसको स्प्लिट किया, एक क्या जी कॉस ए, और ये हो गया जी साइन ए। सो इधर जी साइन ए ओरिजिनल एक्सेलरेशन के साथ एक सूडो एक्सेलरेशन लग रहा है जी साइन ए, तो जो नेक्स्ट एक्सेलरेशन है, दो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते, सो यहां पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आप मुझे दिख रहा है, जी कॉस ए, राइट। अभी जी को स्प्लिट किया है, सो जी हमें कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन दिख रहा है इस साइड पे, जी कॉस ए। अब ये वाला एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन, हर एक को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। सो the resultant acceleration on the bob is, so effective acceleration on the bob is generally only g cos a, where a is the angle of inclination, और इस टाइम पर इसका पीरियड आ जाता है, सो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन a इफेक्टिव आ जाता है g cos a, where a is the angle of inclination, is the angle of inclination. So this is a very fantastic thing. If the car is moving on the horizontal inclined plane, then with some acceleration, so यह acceleration आता है g sin a, और वो acceleration क्या करेगी, एक हर एक acceleration इधर a is the angle of inclination, ये acceleration को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा, क्योंकि वो मूविंग इस ओर है, और एक ही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहता है हमें सिर्फ g cos a, तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ इफेक्टिव एक्सेलरेशन विल बी ओनली एंड ओनली g cos a, so the formula will be t equals to 2 pi under root of L upon g cos a is the final formula. So अब हमने इस टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग देखे, इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, लेट मी कंफर्म। सो इस टॉपिक में, इन द टॉपिक ऑफ सिंपल पेंडुलम, फर्स्ट हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम रेगुलर, सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर एसएचएम, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। सेकंड टर्म हमने देखी सिंपल पेंडुलम मींस एसपी, सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, और लिफ्ट भी एक तो अपवर्ड जा रही थी और लिफ्ट एक बार डाउनवर्ड जा रही थी, तो पीरियड क्या होता है वो हमने देखा। थर्ड एप्लीकेशन देखा हमने कि सिंपल पेंडुलम
इन फ्लूइड, अगर वो फ्लूइड में रखा हुआ है तो सिंपल पेंडुलम का पीरियड क्या होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये जो फाइनल सिंपल एसपी सिंपल पेंडुलम है, ये हम क्या रखते हैं, इन मूविंग व्हीकल रखते हैं, मूविंग व्हीकल रखते हैं। और इस मूविंग व्हीकल में हमने 3 टाइप्स देखे। फर्स्ट टाइप देखा कि हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रही है, स्ट्रेट रोड पे मोशन हो रही है व्हीकल की। सेकंड हमने देखा मोशन क्या हो रही, कर्व रोड पर हो रही है व्हीकल की मोशन। एंड थर्ड हमने देखा कि व्हीकल की मोशन का हो रही है, इंक्लाइंड प्लेन पे हो रही है, इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन हो रही है, तो पीरियड क्या होगा। सो हमने ऑल टुगेदर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे, इंक्लूडिंग सब टाइप 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट केसेस देखे सिंपल पेंडुलम की। अब ये 7 केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू एंड नीट के लिए। इस 7 केसेस पे अगर आपका पूरा कमांड आ जाए तो सिंपल पेंडुलम के मोस्टली आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। So these are some important points in the simple pendulum in lift, fluid, moving vehicle and regular simple pendulum as a angular SSM. So इन सब टॉपिक्स पे रिवाइज कीजिएगा। एंड अगर ये जो प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखे नहीं होंगे अब तक, तो प्रीवियस वीडियोस भी चैनल पे जाकर आप एक बार देख लीजिए कि सिंपल पेंडुलम, एंगुलर एसएचएम, लिफ्ट, फ्लूइड में क्या क्या बताया है मैंने। हर एक मोशन में, हर एक केस में हमने फॉर्मूला डिराइव किया है और उसके साथ एक सिंपल न्यूमेरिकल भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन and we will meet in the next session.